देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने ही ये महिला सहायता ऐप उन्होंने शुरू किया। वहाँ पर अब कोई भी महिला जैसे कोई अकेले ट्रेवल कर रही है देर रात में, तो वो 1930 या हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, वहाँ आप कॉल करेंगे तुरंत आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो हिंदू सहनशील है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदू के ऊपर अत्याचार करते रहोगे। और अगर हिंदू ने एक बार वार उठाया तो फिर हिंदू छूटेगा नहीं। सरकार से बहुत खुश है, उन्होंने वाकई मतलब कहते हैं ना, मुंबई में वाकई मतलब जो नए कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और हमारी इतनी क्राउडेड सिटी है, उसको वो जितना होते उतना वो हमारी सिटी और हमारी कंट्री को ही देने के लिए वो हमें हमारी कंट्री और सिटी को देने के लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं देवेंद्र जी। अच्छा। और उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो तो बहुत अच्छे सरकार चला रहे हैं। 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे? 10 में से 10 दे देंगे, 11 दे देंगे। मुंबई में देवेंद्र, दिल्ली में नरेंद्र, और 5 साल हमको देवेंद्र इधर और चाहिए चीफ मिनिस्टर के लिए, और मतलब 2034 तक का हमको इधर देवेंद्र चाहिए। बाद में देवेंद्र दिल्ली में जाएगा तो चलेगा। थँक्यू सो मच की तुम्ही आज मुख्यमंत्री आहात आणि आमच्या सगळ्यांचे तुम्ही लाडके आहात आणि तुम्हाला आमच्याकडून लाख लाख शुभेच्छा। पुढचे अजून 50 वर्ष तुम्हीच मुख्यमंत्री म्हणून रहा। हाँ, सरकार से मैं बहुत खुश हूँ, देवा भाव से बहुत खुश हूँ मैं। कैसे खुश हो? वो अपने महिलाएं के लिए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। लड़की बहन का योजना है। वाकई में आप लोग को मिल रहा है पैसा? हाँ, मिल रहे हैं, हम मिल रहे हैं। अभी आज ही है तो हम गए थे तो 18,000 रुपये हमारे अकाउंट में आया है। जो लड़की बहन का जो पैसा आता है ना, वो हम सब महिलाओं के लिए, हम सब राह देखती है कि कब आएगा। मतलब मेरे जैसे कितने सारे लेडीज है, उनको देवेंद्र भाव से पैसे मिले हैं 1,500। उन्होंने अपने वो 1,500 से छोटे छोटे कुछ भी व्यवसाय शुरू किया है, तो उसके लिए मैं देवेंद्र भाव से बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। और ऐसे ही आप हमें साथ देते रहे और हमारा साथ हमेशा आपके साथ है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र में जब से सरकार बनी है, जब से देवेंद्र सरकार बनी है, उसके बाद से लगभग 6 से 8 महीने का समय भी हो चुका है। तो ऐसे में महाराष्ट्र में हूँ, मुंबई में लगातार मराठी और हिंदी का जो विवाद चल रहा था वो तो हम दिखा रहे थे, और साथ में हमने ये कोशिश भी कर रहे हैं कि जो देवेंद्र सरकार है, उस देवेंद्र सरकार के बारे में जनता क्या सोच रही है, कैसा काम हो रहा है, खुश है या फिर नहीं खुश है, रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में विरार में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पर जो कि आम जनता है, यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। इनसे थोड़ा बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, देवेंद्र सरकार चल रही है, वो कैसा चल रही है, कैसे काम कर रही है, इन्हीं सारे मुद्दों पे बातचीत किया जाएगा। सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा। मैम, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं कीर्ति शर्मा। कीर्ति शर्मा जी, आप महिला के तौर पे क्या देखती हो कि बीजेपी सरकार यहाँ पर बनी हुई है, बीजेपी सरकार बड़े बड़े वादे भी किए थे, तो क्या उन सभी वादों पे खरी उतरी है, काम कर रही है सही तरीके से? मैं अपने जो महायुति की सरकार है उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी, लेकिन आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि सरकार बनने से पहले से ही हमारे जो तीनों भाई थे, देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे शिंदे सर और अजीत दादा पवार, इन तीनों ने मिलकर जो लाड़की योजना बहुत कह सकते हैं कि हम लोग सक्षम रूप से महिलाओं को सपोर्ट करना, हमारी बहनों को सपोर्ट करना, मतलब जिन्हें सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो सरकार आने के पहले से ही बहुत ही सफलतापूर्वक रही है। सरकार आने के बाद भी हमारे देवेंद्र जी ने कई सारे निर्णय लिए लव जिहाद को लेके, ड्रग्स माफियाओं को पकड़वा के एनसीबी और राज्य सरकारों को मिलके, पुलिस को मिलकर उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था कि जो नशा बहुत फैला हुआ है हर जगह युवाओं में, आज भी हम बोलते हैं पहले ड्रग्स माफिया 90s के दौर में बहुत हुआ चला करता था, लेकिन वो आज भी बहुत बच्चों में फैल रहा है, उस पर सख्त कार्रवाई की गई। उसके बाद मेट्रो जिससे बोलते पूना से लेकर नागपुर शहर तक सेकेंड फेज का काम शुरू हुआ है। साथ ही साथ आने वाले समय में वाड़वन बंदर जैसा, पालघर एक आदिवासी जिला माना जाता है, एसटी सीट मानी जाती है, वहाँ पर वाड़वन बंदर जैसा पोर्ट शुरू करके, एयरपोर्ट शुरू करके, मतलब तीसरी मुंबई का उनको दर्जा मिलेगा यहाँ पर, जैसे हम लोग रह रहे हैं यहाँ विरार में। तो हमें वो चीज़ इतनी मतलब बेनिफिशियल रहेगी, आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों के लिए इतनी बेनिफिशियल रहेगी कि उन्हें रोजगार की उपलब्धि प्राप्त होगी। मतलब कई सारी योजनाएं हैं जो दिन ब दिन मतलब आम जनता, जो एक योजनाएं कहाँ सिर्फ पेपरों तक सीमित हुआ करती थी, आज वो आम जनता तक पहुंच रही है। जो सरकार का लाभ है, केंद्र सरकारों से द्वारा चलाई गई योजना या राज्य सरकारों से द्वारा चलाई गई योजना, वो हमारे आम जनता तक, आम मानस तक पहुंच रही है। अच्छा, एक शब्द का आपने इस्तेमाल किया, लव जिहाद जी। तो क्या लव जिहाद मुंबई में भी हो रहा था क्या? इस पे रोकथाम के लिए सरकार काम कर रही है? आपको ये बताना चाहूंगी, जो लव जिहाद है वो मुंबई नहीं, ऑल ओवर महाराष्ट्र में या ऑल ओवर भारत में हमारी ये चीज फैली हुई है। आए दिन हम कई समाचार ऐसे देखते हैं कि जहाँ कितने अब्दुलों ने कितनी हिंदू लड़कियों को इस तरह से किया। अभी पिछले ही हफ्ते न्यूज में हमने देखा था कि 16-16 लाख रुपए दिए जा रहे हैं इन सबको बढ़ावा देने के लिए। और जो है सोशल मीडिया, वो सबसे ज़्यादा इसके लिए दोषी मानती हूँ मैं। ये बहुत आसान तरीका है
बच्चियों तक पहुंचने का, जहां उनको बरगला के या फंसा के ये सब चीज़ों में फंसाया जाता है। मैं खुद भी एक औरत हूँ, तो मुझे पता है कि हम औरतें बहुत इमोशनल होती हैं, तो बहुत आसानी से आप कोई भी इनको फंसा सकता है। तो वही चीज़ें हम मतलब लड़कियों को टारगेट करके की जाती है। तो लव जिहाद के लिए जो सख्त कानून बना है, देवेंद्र जी जब उप मुख्यमंत्री तभी ये चीज़ लागू हो गई थी कि इसके प्रति या धर्मांतरण हो रहे हैं उसके लिए भी इन्होंने बहुत सख्त कानून बनाया है, ताकि इन चीज़ों को कहीं ना कहीं रोक लगे और लोग जो है, जो ना समझ लोग या नादान लोग हैं, वो इस चुंगल में ना फंसे कम से कम। हम तो अपने तौर पे कोशिश करते ही हैं। मैं तो खुद एक सोशल वर्कर हूँ, मैं जाके लोगों से जब मिलती हूँ समाज में, तो ये चीज़ों का अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जो है सोशल मीडिया जितना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उतना ही वो खतरनाक भी है। तो आप अपने बच्चों को उस चीज़ से बचा के रखिए, क्योंकि ऐप के थ्रू आपकी पूरी जानकारी बाहर जा रही है। आप देख भी रहे होंगे कितने लोगों को ऐसे इस तरह से फंसाया जाता है, मोर फेक कॉल करके। इवन देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने ही ये महिला सहायता ऐप उन्होंने शुरू किया। उसके साथ साथ उन्होंने उसका महिला सहायता ऐप। अच्छा, क्या होता है उसमें? वहाँ पर आप कोई भी महिला, जैसे कोई अकेली ट्रेवल कर रही है देर रात में, तो वो 1930 या हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, वहाँ आप कॉल करेंगे तुरंत आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाता है। दूसरी चीज़, AI उन्होंने हर स्कूलों में शैक्षणिक विभाग में कंपलसरी कर दिया है, बिकॉज AI हमारे देश का भविष्य है, आने वाला भविष्य है एजुकेशन सिस्टम में। उन्होंने ये हर स्कूलों में कंपलसरी कर दिया है। तो इससे क्या है, एट द एंड फायदा हमारे बच्चों को ही होगा। आने वाली पीढ़ी है जो तैयार रहेगी। विश्व में जो चल रहा है वो हमारे यहाँ से हम अपने बच्चों को अभी से तैयार करना शुरू कर रहे हैं। तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या होगी? ये उपलब्धता अपना है अपने आप में इस चीज़ का। लेकिन दिल्ली से बैठ के हम खबरें जो सुनते हैं, हम देखते हैं, कवर करते हैं, तो एक लव जिहाद की आपने बात की, और एक और बात सामने आती है कि देवेंद्र सरकार जो है वो घुसपैठियों के लिए बहुत ताबड़तोड़ काम कर रहे हैं। उनको भगा रहे हैं, यहाँ से रोहिंग्याओं को पकड़ रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है। तो ये सब क्या वाकई में हो भी रहा है, जमीनी हकीकत पे है या सच्चाई? यहाँ तो मुझे कुछ ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन ये चीज़ का हमने हमेशा इस चीज़ को ट्विटर या सोशल मीडिया के हैंडल से हमने बहुत बार आवाज़ उठाई है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी हमारे देश में अतिक्रमण कर रहे हैं या ये बढ़ रहे हैं जिस प्रकार से, उस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो सरकार वहाँ से बैठ के या पुलिस प्रशासन पे हम जिम्मेदारी नहीं डाल सकते हैं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम भी उसमें उतने ही अटेंटिव या बोलते हैं ना अलर्ट रहें कि हमें अपने आसपास जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्रॉस वेरीफाई करते आना चाहिए। आज हमारे भी म्हाड़ा में या अदर कहीं भी बहुत लोग जो है जो नाम बदल कर भेष बदल कर रह रहे हैं, तो उनको मतलब पकड़ पाना कितना कठिन है आप ये भी सोच सकते हैं। वो नकली आइडेंटिटी बना के रह ले रहे हैं, नाम नकली रख कर यहाँ पर रह रहे हैं, तो कैसे आप रोकिएगा उनको? तो इस पे हम आम जनता से मेरी अपील होगी कि आप भी उस चीज़ पे उतना ही बोलते विशेष ध्यान दें, ताकि आप क्रॉस चेक करें जिनको आप काम पर रख रहे हैं। बिकॉज ये अधिकतर लेबर के रूप में आप क्या काम करते हैं, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, घरों में होम मेड के तौर पे काम करती हैं इनकी महिलाएं, तो आप इनको क्रॉस चेक जरूर करें। अच्छा, मैं खाली सरकार पे नहीं बोलूंगी कि प्रेशर नहीं डालूंगी कि आपको ही सब कुछ करना है। ये बात तो वहाँ निकल के आ जाएगी कि हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, मुसलमान है इसलिए उनको कॉर्नर किया जा रहा है। देखिए, अगर मुस्लिम यहाँ के हैं भारत के, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज इतने वर्षों से हम साथ में रह रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। और मुंबई जैसे खासकर हम महानगर सिटी में रहते हैं, यहाँ पे हर प्रांत का, हर राज्य का कोई ना कोई व्यक्ति कई कई सालों से रह रहा है, तो हमको उन लोगों से तकलीफ ही नहीं है। लेकिन जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी या बाहर से आ रहे हैं, वो आने वाले भविष्य में हिंदू और जो यहाँ पर रहवासी मुस्लिम है, उन सबके लिए खतरा है। यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ के तो कई ऐसे मुसलमान भी है जो उनका सपोर्ट भी करते हैं, मुसलमान के तौर पे, इस्लाम के तौर पे सपोर्ट भी करते हैं रोहिंग्याओं का। अब उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बिकॉज वो खुद बुद्धिजीवी हैं। उनको खुद को सोचना चाहिए कि अगर आज हम खड्डा खोदेंगे तो कल को हम उसमें खुद भी गिरेंगे। ये जो कर्मा अगर आप कर्म कर रहे हैं वो आपके सामने ही आने वाला है। योगी जी ने उनके लिए जी आपसे बात करना चाहूँ, क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मेरा नाम नमिता तिवारी है। क्या कहना चाहोगी, क्या सोच रही हो आप? देवेंद्र सरकार यहाँ पे चल रही है, पहले तो ये बताओ देवेंद्र सरकार को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे? 10 आउट ऑफ 10 ही देंगे। 10 आउट ऑफ 10, कुछ काटना नहीं चाहोगी? नहीं वो उसकी वजह क्या है भी बता दो मुझे आप। क्योंकि वो सर जी जब से आए तब से, मतलब वो तो 27 ईयर्स से वो मुंबई, मतलब वो उनके स्टेट के मेयर बन चुके हैं। उन्होंने वो टाइम से ही मतलब जो मतलब हर राइट्स में जो हिंदू मुस्लिम राइट्स भी चल रहा था, उनके डैडी के साथ भी जो हुआ था ना, मतलब वो जो इंदिरा गांधी जी ने वो जो एक ये डाली थी, उसमें उनके डैडी को भी 2 साल के लिए वो किया था। वो लॉ पढ़े हैं और साथ में साथ भले उनका एग्रेशन नहीं है, लेकिन वो जो काम करते भले शांत होकर जो काम करना होता है, वो उनका जो एक एम रहते कि मुझे ये करना ही है, तो वो करके ही दिखाते। जैसे
जैसे एग्रेशन नहीं होते, खुले मन से गुस्से में चिल्लाते रहते हैं, वो हिंदुओं की बात करते हैं, सिर्फ मुसलमान के खिलाफ वो तो होना ही चाहिए। जो अगर गलत करे तो उसके खिलाफ तो हम लोग को बात कौन करनी गलत चाहिए। है आपके हिसाब से? हम लोग के हिसाब से अगर यहाँ पे जितने अभी हम लोग ने देखे कि जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम मतलब वो जो यहाँ पे जिहादी लोग ये सब हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ मुस्लिम लोग ही मुस्लिम लोगों को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसे हिंदू लोग भी है जो अपने चंद जेब गर्म करने के लिए वो मुस्लिम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि मतलब यहाँ पे खाते आप लोग तो खुद वो देखो, वो तो मुस्लिम लोग हैं, उनकी तो एक्चुअली बोलूं नहीं लेकिन उनकी फितरत ही होती है, जिस देश में थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद करेंगे। तो मैं खुलेआम सबके सामने बोलती हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से देखा गया है कि हम लोग जब इंग्लिश मीडियम से थे, हर बच्चे लोग जब हम लोग इंडिया इज माय कंट्री के लिए हम लोग पेट्रोटिज्म के लिए हम लोग नारे लगाते हो, पर उनके पेरेंट्स जब यहाँ पे नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग चलता है तब पेरेंट्स लोग सीधा निकल जाते। हम लोग कहीं पे भी खड़े होते, हम लोग उस देश में रहते तो हम लोग उस देश को सपोर्ट करते। कोई भी देश में आप रह रहे हो तो उस देश को तो हमने सपोर्ट करना चाहिए ही चाहिए। जैसे आप इंडिया के बाहर जाते हो तो तब आपको लगता है कि इंग्लिश आना अनिवार्य है। जैसे मुझे दूसरी स्टेट में जा रही हूँ, जर्मन जा रहे हो तो मुझे जर्मनी आना चाहिए। वैसे ही अगर आप इंडिया में रह रहे तो इंडिया में यूनिसिटी इन डाइवर्सिटी हम लोग बोलते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो वैसे ही इंडिया कंट्री है, वास्ट कंट्री है, वहाँ पे सब लोग हम लोग सब रिलीजियस और सब एक साथ रह रहे। और मतलब कहते हैं ना थोड़े लोगों की वजह से जो हम लोग की कंट्री में जो कहते हैं ना थोड़ा वातावरण और माहौल खराब किया जाता है, वो सबसे पहले लोगों को खुद से होना चाहिए कि हम लोग एक ही देश में रहते हैं। जैसे एक फैमिली में 4 बर्तन बचते, वैसे एक ही कंट्री में रह रहे, तो कंट्री में भी ऐसा होता है कि मैं अगर यहाँ पे क्या चल रहा है अभी, जैसे कि इंडिया में लोग रहते हैं, लेडीज लोग, मुस्लिम लेडीज लोग शादी करते हैं पाकिस्तान वालों के साथ। पाकिस्तान मतलब वहाँ पे वो और 4 शादी करते रहेंगे, यहाँ पे और बच्चे पैदा करते रहेंगे। मतलब यहाँ पे जो 5 करोड़ जो अपनी पॉपुलेशन थी अभी इतने टाइम में कितनी 70 ईयर्स में कितनी हो गई है, 30-35 करोड़ हो गए। मतलब धीरे धीरे हम लोग जो पढ़े लिखे लोग, हम लोग अपना एक बच्चा करके हम लोग सोचते हैं कि हम लोग एक बच्चा पढ़ाओ सिखाओ और उसको अच्छा काबिल बनाओ। इन लोगों का क्या है, एक बच्चा नहीं, वो लोग यहाँ पे भी शादी करो, वहाँ पे भी शादी करो, शादी इंडियन में करो, बच्चे इंडिया में पैदा करो ताकि सिटीजन आप यहाँ पे दिखाओ। आप उसके साथ यहाँ पे अभी वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जो कर रही है कितना गलत कर रही है। मैं तो मोदी सरकार से पूरी अपील कर रही हूँ कि ऐसे इन लोग के इधर वो प्रेसिडेंट रूल लगा के वहाँ पे वो सब ये सब चीज बॉयकॉट करा दे। वहाँ पे कितने हिंदू लोगों का कितना नरसंहार किया गया है। आप हर वक्त वेट करते रहेंगे, जैसे कि कश्मीरी पंडितों का हुआ था, कश्मीर से हमारे हिंदू लोगों को भगाया गया, वैसे ही कल हम लोग और वेट करते रहे। जैसे ये 30 करोड़ का और ये 60-50 करोड़ कर दे और हम लोग इंडिया से हम लोग बाहर निकल जाए। ये बताओ मुझे, आप बच्चा पैदा करना बंद कर दोगे? बच्चा पैदा बंद करो, अरे पर आज मोदी सरकार ने वो यूसीसी कानून लगाया है ना, अगर आपको हर चीज में, मुस्लिम लोगों को हर चीज में सब चीज इक्वली चाहिए, तो आप लॉ में हम लोग हमारे साथ क्यों इक्वली नहीं आते हो? आप भी हमारे जैसे अपने बच्चों को पढ़ाओ ना। हम नहीं बोलते आपको 2 बच्चा मत पैदा करो, आप भी 2 बच्चा पैदा करो पर उस बच्चे को पढ़ाओ। हमारे साथ जो रूल होता है, हमारे साथ भी अगर एक का शादी दूसरा हुआ तो हम लोग को भी जो सजा मिलती है, आप इंडिया में रहते तो आपको भी इंडिया का रूल फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन बोलते हैं कि हम शरीयत को पहले मानेंगे, तो क्या करिए? तो शरिया का पहले मानेंगे, इससे उनकी बुद्धिजीवी समझ में आती है, बुद्धिजीवी समझ में आती है। मतलब यहाँ पे बैठ के आपको बोल रहे कि मैं इंडियन हूँ। यहाँ पे उस दिन भी हम लोग ने लास्ट टाइम जो अपना पहलगाम में अटैक हुआ था, पहलगाम में जब अटैक हुआ था, एक बंदे ने कहा था कि मैं इंडियन हूँ और मैं मुस्लिम हूँ और मैं पूरा इसको सपोर्ट करता हूँ। आप सपोर्ट करते, लेकिन आपकी मनस्थिति अंदर से क्या जानती है? यहाँ पे जो इतने सारे वो श्रद्धा का जो कांड किया था, 35 टुकड़े बना के लड़कियों के ऊपर इतना दिया, वो यही की बच्ची थी। मतलब ये सब जो गलत सोच और उन लोग के दिमाग में पहले से ही डाला जाता है कि हम लोग उनके लिए काफिर है और हम लोग को उनको मारने ही मारने। पर हम लोग तो नहीं ना, हम लोग इधर तो कृष्ण भगवान है, हम लोग को कृष्ण भगवान ने भी, हमारे पास महादेव जी है और हमारे पास जो भगवान है वो हमें सिखा दिए। महाभारत भी हमने ही किए थे, रामायण भी हमने ही की थी। तो हिंदू सहनशील है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदू के ऊपर अत्याचार करते रहोगे। और अगर हिंदू ने एक बार वार उठाया तो फिर हिंदू छूटेगा नहीं। अभी के जो हिंदू है ना, वो डर के नहीं, वो घर पे घुस के मारेंगे और हमें ऐसे ही चाहिए। उसके लिए आज हम लोग भी खुद इंडिया, हम लोग खुद यहाँ पे नहीं रहते, हम लोग महाड़ा में रहते, पर उस दिन मैं चेन्नई में थी। हम लोग 15 दिन थे, पर मोदी जी थे, हमें पता है हमारा राजा स्ट्रांग है। उसके लिए हम लोग ने इधर से उधर नहीं, हम लोग 15 दिन घूमते रहे। अच्छा, क्यों घूमते रहे? क्योंकि पता है हमारे मोदी जी जब तक है तब तक हम लोग डीआरडीओ के इधर भी थे, हम लोग 5 दिन बेंगलोर में वो टाइम पे। लेकिन हम लोग को पता था, हमारे सामने से रफाल और ये सब उड़ते रहते थे, हमें डर, हम लोग देखते थे, पर हम लोग को पता था कि हमारे ऊपर किसका हाथ है, मोदी जी का हाथ है। आज मोदी जी है करके हम लोग सब घर पे सो रहे थे। अच्छा। मैं ये नहीं बोल रही कि मोदी जी, आई एम अ फॉलोअर ऑफ बीजेपी। मैं सबसे पहले हम लोग ये थे, शिवसैनिक थे, फिर हमारी जैसी इंडियन जैसी हमारी मेंटलिटी, जो हमारे हिंदुओं को सपोर्ट करेगा, हम उसी कंट्री को सपोर्ट, उसी राजा को सपोर्ट करेंगे। आप मोदी के सपोर्ट कर रहे हो, आप खुल के बात कर रहे हो कि जो इस तरीके से जो जिहाद फैला रहा है देश के अंदर, तो वही बात मैं भी पूछने आया हूं कि महाराष्ट्र में भी एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो कि हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा है, वो खुल के बोलता है जागो हिंदू जागो, तो वो क्या
हिंदुओं को जगा रहे हैं, क्या हिंदू जाग रहे हैं उनसे, और हिंदू उनसे उनके कामों से खुश है, यही जानने में भी आया हो। देखिए, हिंदू कभी भी सोए नहीं थे। हाँ। ऐसे बहुत अपॉर्चुनिस्ट हिंदू होंगे जो जब उनको जरूरत रहती है वो हिंदुओं को सपोर्ट करने जाते हैं, पर हम हिंदू पढ़े लिखे, हमको पता है जब 2008 के पहले आज जो दो ठाकरे ब्रदर्स जो एक साथ आ रहे हैं, हम उनके ही फॉलोअर है। अच्छा। हम भी उनके भी फॉलोअर है, क्योंकि हमें भी उनका ही खून है। अच्छा। लेकिन सही चीज पर मरवा रहे हैं। नहीं, वो गलत है। हाँ। वो गलत है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे। हम किसी के घर पे तब घुस के मारेंगे जब कोई गलत करेगा। अगर आप घर के बाहर जाते हो, इंडिया के बाहर जाते हो, आपके बच्चे भी घर के बाहर जाते हैं, तब आपके बच्चों को वहां पे जाके पूछा जाता है आपको इंग्लिश नहीं आता, आप इंग्लिश मत बात करो। आपके बच्चे भी ऑल ओवर इंडिया घूमते, ऑल ओवर वर्ल्ड घूमते, इंटरनेशनल लैंग्वेज जो आप जाते, आपके बच्चे तो जाते ही जाते घूमने के लिए। ऑफकोर्स हम लोग इतने नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग तो कर सकते हो। अगर मैं खुद महाराष्ट्र मराठी नमिता भोसले, शादी होने के बाद मेरा सरनेम देवाड़ी गए, मेरे से ज्यादा मेरे हस्बैंड मराठी फॉलो करते। अरे वाह। हाँ। समझे, मतलब ऐसा भी नहीं है, ये खुद ब्राह्मण फॉलो भी करता है, रिस्पेक्ट भी करता है। अगर उनको बोलने नहीं आ रहा तो थप्पड़ मारना मेरे हिसाब से वो गलत है। हम खुद कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई नहीं आ रहा है, अगर किसी को नहीं आ रहा है, बस इतना होता है कि अगर आप जो कंट्री में, अगर चलो मैं कोई दूसरी कंट्री में, स्टेट में चली गई ऑल ओवर इंडिया में, तो अगर चलो मैं एक बंगाल गई या फिर चेन्नई या किसी भी स्टेट में, तो मुझे उस भाषा उधर की एटलीस्ट 8-10 सेंटेंस तो आनी चाहिए। समझे, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे बिजनेस करना है। जैसे मैं अभी बताती हूँ, हम लोग कभी घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे साउथ में भी गए, चेन्नई में, वहां पे ऐसा होता है कि वहां पे आपके साथ हिंदी बात नहीं किया जाएगा, आपके साथ आइदर चेन्नई या तो हिंदी, बिल्कुल इंग्लिश, दे वोंट स्पीक हिंदी। तो हम लोग वो चीज को हम लोग भी सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो आपको जो चीज आती है आप लोग बोलते हो हम लोग पर, ये जो पर वो लोग हमारे कनपट्टी पे बंदूक रखे नहीं बोलते कि आपको नहीं आते हम आपको थप्पड़ मारेंगे, क्योंकि वो सब गलत है। हम लोग एक ही मातृभूमि में पैदा हुए हैं और हमें अपना राजनीति चमकाने के लिए हमें ये जो नीचे राजनीति कर रहे हैं वो सब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जनता पूरी अभी एजुकेटेड है, उनको सब पता है। जब आप लोगों का वक्त था तब आप लोगों ने किया नहीं, और जब आप लोगों का वक्त नहीं है तो मतलब वो पॉलिटिक्स की वजह से आप दोनों भाई स्प्लिट हुए थे। सही बात है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से आप दोनों भाई एक साथ हुए हैं। सही बात है। आज फिर उतने टाइम में आप लोग कहाँ थे जब 2008 में, जब 26/11 में वहां पे ताजमहल में यहाँ पे इतना सब अटैक हुआ था, तब आप लोग कहाँ पे गए थे? 2 दिन पहले तो आपके बड़े बड़े भाषण चल रहे थे। मैं एक्चुअली उनकी इतनी बड़ी फॉलोअर, मैं वेट ही कर रही थी कि ये लोग है कहाँ पे। अच्छा। उसी टाइम से वो लोग मेरे मन से उतर गए, मैं सच बोलती हूँ। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी उतर गए मन से पूरी तरह। मन क्यों उतर गए? क्योंकि वो टाइम पे मरने वाले ज्यादातर के कितने लोग थे? मराठी ही थे ना। सही बात। आप लोग क्यों नहीं आए वो टाइम पे? 2008 के पहले आप 2 दिन पहले इतने बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, और 2008 में जैसे मतलब कहते हैं ना, जैसे जहाज डूबते चूहा पहले भाग जाता है, वैसे हम लोग यही सोचे। अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं अगर ये सीधे सीधे बोलती हूँ, हाँ मराठी के लिए मैं भी फाइट करती हूँ। मैं महाराष्ट्र हूँ, मुझे मराठी होने के ऊपर पूरा अभिमान है मेरी। अगर आप लोग स्टेट में आ रहे हो, अगर आप मेरी स्टेट का अपमान करोगे तो डेफिनेटली मैं भी वॉलंट बनूंगी, लेकिन अगर आप मेरे साथ वो वॉलंटगिरी नहीं करे तो मैं क्यों करूं? मैं वो दूसरे के कनपट्टी पे बंदूक रख के बात करना, वो दादागिरी करना, वो सब नागपुर में हमला हुआ, मराठी मरे, वहां पर मराठी कोई मारा गया, लेकिन उस समय तो नहीं। उसमें क्यों नहीं गए? यहाँ पे मराठी के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, मुस्लिम को आप लोगों ने दे दिया जब आपकी उद्धव ठाकरे की सरकार थी। वो टाइम पे आप लोग क्यों लड़े नहीं? अपने जो शरद पवार जी है वो हमेशा किसको सपोर्ट करते हैं? हिंदुओं को तो ज्यादा उनका सपोर्ट रहता ही नहीं है। अभी आप लोग जैसे आप आउट ऑफ फेस हो गए, तभी आप लोग दिखाते हो कि हम लोग सपोर्ट करने के लिए। सर ये सब नीच राजनीति छोड़ दीजिए। करना है तो सबको इक्वली मान के चलिए। जो स्टेट में रहो वो स्टेट का मतलब कहते हैं ना, माहौल मत खराब करिए। आपकी ये तुच्छ राजनीति है ना, वो लोगों के सबके हाथ में है। सब लोग आपसे सब हिसाब मांग रहे हैं कि आप लोगों ने भी इतने टाइम से क्या किया करके। आखिरी में देवा भाव के लिए कुछ कहना चाहोगे? कुछ संदेश है? देवेंद्र जी सर जी के लिए उनका जो वो लाड़की बहन योजना, हालांकि मुझे नहीं मिला, पर हम लोग ने उसके लिए बहुत फाइट किए। हाँ, हमको नहीं मिला, पर कहते हैं कि मतलब जो वाकई जो लोगों को जरूरत है, असहाय लोगों को, उनको वो मिला है, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिनकी ऐसे भी मैंने खुद से ऐसे फॉर्म भरे जिनकी वाइफ को छोड़ दिया गया है या जिनकी माँ अकेली रह रही है, तो उनके लिए 1,500 बहुत बड़ी अमाउंट है। बाकी सब खुश हो सरकार से? सरकार से बहुत खुश है। उन्होंने वाकई मतलब कहते हैं ना, मुंबई में वाकई मतलब जो नए कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और हमारी इतनी क्राउडेड सिटी है, उसको वो जितना होते उतना वो हमारी सिटी और हमारी कंट्री को ही देने के लिए वो हमें, हाँ हमारी कंट्री और सिटी को देने के लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं, और उनका बहुत हाथ है हमारे ऊपर। और वो जो बोलते हैं ना, मी एन, और उन्होंने आंखें दिखा और उन्होंने जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। तो आपसे बात करता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा देवाड़ी है। मी आप कहाँ के रहने वाले? मी मुंबई का, माझं जन्मस्थान इकडचं आहे, कर्मभूमी पण माझ्या इकडचंच आहे. फक्त मी एकच विचारायचं आहे मला राज ठाकरे साहेबाला. मी माझा जन्म इकडे झाला तर माझा जन्म इकडे झाला तर मी माझे हे झाला कर्मभूमी आणि जन्मभूमी. आता ठाकरेचा पूर्वज ते MP मधून आलेला आहे माझ्या हिशोबाने, झारखंड या कुठून आलेला आहे.
म्हणजे भाषा से आए। हाँ हिंदी भाषा से आए, तो उनका भी जन्म इधर हुआ है, राज ठाकरे का, उद्धव ठाकरे का, तो उनका हो गया, तो हमारा भी तो इधर ही है कर्मभूमि और जन्मभूमि। सही बात। हाँ। अभी मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, इधर नौकरी चाहिए। अब एक एग्जांपल, मेरे को यूपी या चेन्नई का फैक्ट्री महाराष्ट्र में लाना है। देखो मैं पूरा इंडिया घूमता हूँ, अगर मैं एमडी के या जो सीईओ से मिल लूँगा, मतलब साहब सर आप हमारे पूना में या चाकन में प्लांट डालिए या विरार में डालिए, जो 20-25 या नौकरी, वो उनका क्या स्टेटमेंट है मालूम है सर? अरे तुम्हारे उधर आएगा तो यार मराठी सीखना पड़ेगा, लाफा मारना। मतलब ये लोग देखो डरे हुए हैं। आज हम लोग को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए सर। तुम एक लैंग्वेज पे क्यों जा रहा है? लैंग्वेज इज अ कम्युनिकेशन। मुझे चार पांच भाषा आती है, मेरे को इंग्लिश आती है, कन्नड़ आती है, तुलु आती है, हिंदी आती है, मराठी आती है, गुजराती आती है। तो ये कम्युनिकेशन के लिए आज जो बाहर के देश आती है, बाहर का कौन सा भी स्टेट, उसको आप फैक्ट्री का ओनर आएगा, उसको मराठी नहीं आएगा तो आप लाफा मारोगे। आज आप एग्जांपल बताइए, रिलायंस स्मार्ट खुला है मुकेश अंबानी का, गुजराती नहीं खोला है ना। आज अगर सोचो रिलायंस स्मार्ट सब बंद हो जाएगा, दूसरा जगह शिफ्ट होएगा, तो हम नौकरी कहाँ है? आप लोग बंगला बांधोगे, बिल्डिंग बच्चे मराठी मीडियम में, मराठी ना मीडियम में ना पढ़ के इंग्लिश मीडियम। हाँ, देखो आप लोग का हमको कुछ लेना देना है। देखो ये पॉलिटिक्स है ना, इसमें हम जैसे कार्यकर्ता झंडा लगे हम ही कार्यकर्ता, और मारते हम लोग, समझ गए? कार्यकर्ता को सोचना चाहिए, भाई मेरा भाई को नौकरी मिलना चाहिए, मेरा बेटा को नौकरी मिलना चाहिए। कार्यकर्ता अगर कौन सा भी पक्ष का झंडा उठाता है तो पहले अपना गिरेबान में सोचना चाहिए कि इधर इंडस्ट्री आना चाहिए मेन। और भी लोगों से बात करते हैं, क्या नाम है सर आप? मेरा शिवाजी कल्याणकर, माड़ा कॉलोनी में ही रहता है। अच्छा, आप मराठी? हाँ मराठी है। अच्छा, मराठी मराठी बोले तो आता ही होगा आपको मराठी है। मैं तो मराठी है, यही क्या। ये तो क्या चल रहा है, ये मराठी हिंदी का विवाद चल रहा है, और साथ में देवेंद्र फडणवीस की सरकार भी चल रही है, तो दोनों के बारे में आप बता दीजिए। देखो देवेंद्र जी का सरकार जो चल रही है वो बहुत काफ़ी अच्छा चल रही है। हाँ। उन्होंने अभी देखो हर स्टेट के, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए इतने अच्छे वाले ये लिए निर्णय लिए, तो कोई भी सरकार ने लिया नहीं था। जैसा कि अभी हमारा जो पालघर जिला है वो थाना से कनेक्टेड था, उसका 2 डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो पालघर अलग कर दिया। तो पालघर जो है वो एकदम पिछड़ा हुआ जिला, आदिवासी लोग जैसा रहता है ऐसा में ये किया गिना जाता था। लेकिन अभी पालघर ऐसा हो जाएगा, जो कल ही मीटिंग हो गया, कल मंत्रालय में कुछ मीटिंग हो गया। हमारे यहाँ के जो एमएलए राजन नाइक साहब और स्नेहाताई दुबे जो भाजपा के ये आमदार है, वो जाके मीटिंग में करके आए, तो उन्होंने जो डिसीजन ले लिया है कि पालघर को मैं तीसरा मुंबई का दर्जा दे रहा है। उन्होंने एयरपोर्ट का सी के ऊपर एयरपोर्ट बना रहे हैं, मतलब समुद्र के ऊपर एयरपोर्ट बना रहे हैं। अभी जो जिला परिषद का स्कूल है वो म्यूनसिपालिटी को लिए देने के लिए उन्होंने कल का ही आदेश दे दिया है। अच्छा। तो मतलब जो सुविधाएं नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थी, हॉस्पिटल की सुविधाएं दे दी है। तो अच्छा काम कर रहे हैं देवेंद्र जी, अच्छा। और उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो तो बहुत अच्छे सरकार चला रहे हैं। 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे? 10 में से 10 दे देंगे, 11 दे देंगे उनको। 11 दे दोगे? हाँ। इतने प्रसन्न हो, खुश हो इतने? नहीं है उनके। अच्छा, तो लगातार लग रहा है, उम्मीद भी है, जो वादा किए हैं उन सारे उम्मीदों पे जो है खरे उतर। सर नागपुर में जाके देखो, उन्होंने जो रोड बनाए, मैं खुद ट्रैवल करता है, नीचे रोड है, उसके ऊपर जो डायरेक्ट गाड़ी बाहर निकलने वाली है शहर से, मतलब शहर में ट्रैफिक ना होने के लिए वो बने हैं, उसके ऊपर मेट्रो जा रही है। मतलब इतने अच्छा विजन है उनका और नितिन जी गडकरी साहब का। तो उन्होंने नागपुर सिटी अच्छा बनाया, और नितिन जी गडकरी साहब का वही विजन है कि पूरा इंडिया में वैसा बनाएगा। ऐसे बनेगा? हाँ ठीक है। तो लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ हैं उत्तर भारतीय भी हैं, सर एक साउथ से भी हैं, मराठी भी। मुंबई में देवेंद्र, दिल्ली में नरेंद्र, और 5 साल हमको देवेंद्र इधर और चाहिए चीफ मिनिस्टर के लिए, और मतलब 2034 तक का हमको इधर देवेंद्र चाहिए। बाद में देवेंद्र दिल्ली में जाएगा तो चलेगा। आपसे बात करना चाहूँ सर, क्या नाम है? मेरा नाम रामकृष्ण शर्मा है। अच्छा, तो आप उत्तर भारतीय? यस जी। अच्छा, देखिए सबसे बड़ी बात, आप साउथ से बता रहे थे मुझे, जी हाँ। आप साउथ से, आप मराठी हैं और आप उत्तर भारतीय हैं, सभी लोग यहाँ पे कोई विवाद नहीं है किसी का। तो क्या कहना चाहोगे, आप क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? आप पढ़े लिखे भी हैं, थोड़ा समझाइए मुझे कि समीकरण के बारे में, कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, जो राजनीति की जा रही है उसके बारे में बताइए थोड़ा, और देवेंद्र सरकार जो काम कर रही है थोड़ा उसके बारे में समझाने की कोशिश करिए। देखिए, देवेंद्र जी पिछले 8 महीने से आए हैं और उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े डिसीजन भी लिए। इसमें हमारे मोदी जी भी उनके साथ हैं, उनका सपोर्ट भी है, और जहां दिल्ली में भी भाजपा सरकार, यहाँ भी भाजपा सरकार, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट होने की वजह से प्रगति जो होती है काफ़ी स्पीड से बढ़ रही है। और महाराष्ट्र में भी वही रफ्तार है इस समय, और मुझे ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र जी जो कर रहे हैं इस समय,
डिसीजंस ले रहे हैं, मेकिंग हर जिले को स्पेशली देख के कि किस जिले में किस चीज़ की कमी है, उस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और तो थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन ठीक है, देवेंद्र जी फर्स्ट क्लास है, इस समय काम कर रहे हैं अपने सरकार में। यस यस। और कुछ उम्मीदें हैं उनसे देवेंद्र जी से जो अभी तक पूरा ना कर पाए हो, या फिर जो काम उनको अच्छा लगा हो उनका देवेंद्र पाएगा? देखिए, सरकार में तो बैठे हमारे देवेंद्र जी हैं ही हैं। अब वो उस लेवल पे सोचेंगे कि किस जिले के लिए, किस क्षेत्र के लिए क्या जरूरी है और क्या वहाँ नीड है इस समय, वो जरूर करेंगे। अच्छा। हाँ, हमारे विरार जिले के लिए अभी फिलहाल हॉट जो मुद्दा है वो पानी है। अच्छा। हाँ, और पानी के लिए भी काफी प्रयत्न यहाँ चालू है और काफी हद तक प्रयत्न पूरा हो भी चुका है। अच्छा। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र जी 5 साल रुक गए तो हमारा पूरा वसई विरार जिला जो है, अच्छा। हाँ, जलमग्न मतलब पीने के लिए पानी। हाँ, वैसा जलमग्न नहीं जो वाटर लॉगिंग हो जाता है, वो नहीं, पीने के लिए पानी। पीने के। हाँ, यहाँ की जनता को पूरा मिल सकता है, पूरा मिल। यस यस। हिंदू राष्ट्र देवेंद्र साहब से मेरा एक ही देवा भाव से एक ही चीज मैं घोषित करूंगा कि ज्यादा करके हम हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए इंडिया। राज्य महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र का। आपने ये पूछा कि भाषावाद चल रहा है, उसके बारे में क्या करेंगे? भाषावाद के लिए मैं यही बोलेगा, जब तुम लोग दिल्ली जाते हैं, यहाँ के कोई भी लोग, मराठी जाए या हिंदी भाषिक जाए या कन्नड़ा भाषिक जाए, कोई भी जाए। अभी कल मैंने एक न्यूज़ में देखा था, कर्नाटका में जो यूपी बिहार वाले जो ऑटो रिक्शा वाले हैं उनको भगा रहे थे। भाई भगाओ मत, क्यों भगा रहे हैं? देखो वहाँ पे रोजगार नहीं है करके वो लोग इधर आए हैं। उनके पॉलिटिशियन के साथ तुम लोग बैठ के दिल्ली में मस्त एंजॉय करते, तो उनको बोलो ना आपके यहाँ पे फैक्ट्री निकालो, आपके यहाँ पे भी कुछ डेवलप कर दो, तो वहाँ के लोग इधर नहीं आएंगे। क्यों आएंगे इधर लोग? की सोच है सर। बिल्कुल। इधर आएंगे क्या वो लोग? अगर मेरे यहाँ पे रोजगार है तो मैं क्यों यूपी में जाएगा, क्यों बिहार में जाएगा? तो पूरी होती आने की कोई चाहता नहीं है कि सब यहाँ पे- देखो पेट के लिए वो लोग आ रहे हैं, तो उनको मार के कुछ मिलने वाला नहीं। और तुम मार रहे हो तो उसको मार के क्या मिलने वाला है? जो एक रिक्शा वाला है या सब्जी वाला है उसको मार के क्या मिलने वाला? मारना ही है, इतना ही हिम्मत है तो जाके उनके नेता लोग को मारो। बिल्कुल ठीक जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ सभी को या जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं सबसे प्रार्थना करूंगी कि एक जो भारतीय नागरिक है उसकी जो मूलभूत स्वतंत्रता है उसका हनन नहीं होना चाहिए, और वो दिख रहा है जो भाषावाद हो रहा है। या मैं उन माननीय राष्ट्रपति जी से पूछना चाहूंगी, वो जैसे साउथ के सिटीज़ का देते कि तमिलनाडु या कर्नाटक में हिंदी नहीं बोली जाती है, वहाँ पर वही लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो वहाँ के राज्यों का और अपने राज्य का डेवलपमेंट कितना है डिफरेंस, वो भी देखिएगा। और रही बात उत्तर भारतीयों को उत्तर भारत में ही काम करना चाहिए, ये कहीं भी लिखा नहीं गया है कि हर भारतीय कहीं भी किसी भी भारत के क्षेत्र में रह सकता है, जो भाषा उसे बोलनी है बोल सकता है। रहा भाषा के सम्मान की बात ना, तो सम्मान मांग के नहीं मिलता है, ये आप भी जानते हैं। इज्जत और सम्मान कमाना पड़ता है, वो फ्री में नहीं मिलता है। और उनके कार्यकर्ताओं से मैं विशेष विनम्र मेरा निवेदन होगा कि आप लोग किसी को अगर समझाना है ना तो बहुत सप्रेम समझाइए, वो भी अपने ही भाई है, अपने ही बहन है, अपने ही भारतीय लोग हैं, ना कि आप उनको मार के क्रिमिनल तत्व या असंवैधानिक कानून अपने हाथ में लेके क्रिमिनल मत बनिए। मैं सभी नेताओं को कहना चाहूंगी कि जब भी आप अपने कार्यकर्ताओं को कोई आदेश देते हैं ना, तो आदेश ऐसा मत दीजिए कि वो क्रिमिनल उनके ऊपर केसेस बने। आप उनको ये चीज़ बोलिए कि उनको रोजगार कैसे उपलब्ध हो, उनमें स्किल डेवलपमेंट कैसे हो। और रहा मुझे ये रहा कि हमेशा अपने देश में जो संविधान है उसका कोई भी उल्लंघन ना करे, वो उसका अपना रहना चाहिए। ठीक, आखिर में आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर जी, हमारे खुद महाराष्ट्र में 100% में से 35% लोग सिर्फ यहाँ पे बाकी है, तो बाकी के कहाँ पे गए? वो लोग भी तो बाहर गाँव गए ना कमाने के लिए, ऑल ओवर इंडिया। अगर आप लोग क्यों गए? आपके रोजी रोटी के लिए। तो वैसे आप भी सोचो कि वो भी हमारे भाई है, वो भी हमारे देश में यहाँ पे स्टेट में क्यों कमाने के लिए है? अगर आज ऑटो वाले निकल गए तो हमारी ऑटो चलाएगा कौन? आप लोग चलाने के लिए आएंगे क्या? अगर ये सब पानी वानी वो सब चीजों के लिए लोग सब भागते तो कौन भागेगा वो चीज के लिए? मतलब आप आपका पेट देके आप आपके हिसाब से आप दूसरे स्टेट में जा सकते हो, दूसरी कंट्री में जा सकते हो, महाराष्ट्र लोग। तो फिर बाहर वाली स्टेट वाले लोग क्यों नहीं आ सकते हमारे इधर काम करने के लिए? सब लोग यही दिमाग में लेके चलिए। ये सब जो आप तुच्छ राजनीति कर रहे हैं ना, उसके ऊपर आप सोचिए। जो ये सब लव जिहाद और ये जब सब मुस्लिम ये सब चल रहा है ना, आप उसके ऊपर बात करिए। आप किसी उस दिन भी नीतीश राणे में उनकी भी फॉलोअर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था ना, आप जाके किसी दाढ़ी वाले को बोल दीजिए। क्यों नहीं बोलते हो? उन्होंने तो कितनी यहाँ पे बरबराटा करके रखी है, आपने उसके ऊपर एक्शन लिया नहीं लिया? वो जब वो श्रद्धा जैसी लड़की के इतने टुकड़े करके रखे थे, आप लोग वहां पे गए क्यों नहीं गए?
आप हम शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले हैं। शिवाजी महाराज हम सबको लेके चले हैं। उन्होंने सब पूरा नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक उन्होंने सब लोगों के ऊपर जान जीती है। आज महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, छत्रपति महाराज, हम सब उनको रिस्पेक्ट करते। वैसे आप लोग भी ऐसे कुछ कार्य करें कि जिसके नाम पे हम आपको रिस्पेक्ट करें। आप ना जहाँ पे बारिश होती है वहां पे छाता लेके जाना, ये सब बंद कर दीजिए। लोग अभी जागरूक हो चुके। अभी हम आप लोगों की किसी भी बातों में नहीं आने वाले। आप महाराष्ट्र को बोल के महाराष्ट्र लोगों को एकसाथ करेंगे, आपको लगता है कि आप हमारे इधर डिवाइड एंड रूल करोगे, वो नहीं होगा। लोग अभी राजा होशियार है तो उसकी प्रजा भी होशियार हुई है। अभी हम ऐसे सब चीजों में ऊंची नीची राजनीति में हम गिरने वाले नहीं है। खुश है बहुत ज्यादा खुश हो, वाकई में खुश हो। हाँ, बहुत। क्या बोलना चाहोगे देवा भाऊ को? देवा भाऊ, थँक्यू सो मच की तुम्ही आज मुख्यमंत्री आहात आणि आमच्या सगळ्यांचे तुम्ही लाडके आहात आणि तुम्हाला आमच्याकडून लाख लाख शुभेच्छा। पुढचे अजून 50 वर्ष तुम्हीच मुख्यमंत्री म्हणून राहा। अरे वाह, बोले 50 साल तक आप भी मुख्यमंत्री रहो। मैं अलका शर्मा हूँ, मैं महाराष्ट्रन हूँ। मेरे आदमी यूपी के है। अच्छा। हाँ लव मैरिज है? हाँ, अच्छा। तो ना हम लोग मराठी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, सबको दर्जा देते हैं हम लोग। सबको सम्मान सबको मानते देते, दर्जा देते। अभी मेरा बिजनेस है, तो बिजनेस में हम लोग को सब भाषा बोलनी पड़ती है। हाँ, तो बोलना पड़ता है उसमें। अभी देखो मैंने आज टी शर्ट भी लिया, जो उड़ते भारतीय लोग है उत्तराखंड के, सब हमारे कस्टमर है, सब हमारे पहचान वाले हैं। तो हम लोग तो उनको बोले कि तुम्हारा हम लोग क्लास ले रहे अभी मराठी में। अच्छा। चालू करे, अभी सोमवार से हम लोग चालू करे। जितने भी महिला है ना, वो हम लोग उनका मराठी में भाषा चालू कर रहे हैं। ये आप लोग सिखाओगे अपने बहनों को? मैं सिखाऊंगी अपने घर पे। जितने भी उत्तर भारतीय है, मैंने सबसे देखो आज सबसे बात करी है। आप लोग सीखना चाहते हो मराठी? हाँ, सीखोगे? अरे वाह, ये अच्छा। हाँ, वही, क्योंकि अपन रहते महाराष्ट्र में तो सिखा रही हो, हाँ? दूसरी तरफ कान के नीचे नहीं, ऐसा नहीं है। अपन सब एकजुट मिलके रहेंगे तो ही ये महाराष्ट्र में रह पाएंगे ना। तो अभी वो भी इतना साल से रह रहे, तो अपने इससे रह रहे ना। अच्छा। कि लोग है अच्छे करके, सबको अच्छा लगता है। अभी अपने को रहना ही पड़ेगा उनके ये भी बोल रहे हैं आप लोग, देवा भाव बोल रहे हैं। आप बोलने वाले ये भी तो बोल रहे हैं देवा भाऊ की सरकार है, तो उनकी सरकार में लोग कैसे उत्तर भारत के लोगों को थप्पड़ मार रहे हैं? क्यों? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरकार से पहले वो लोग इधर थे। हाँ। रहने को थे ना, तो सरकार थोड़ी देखने गई कि वो लोग किधर रहते, हिंदी के मराठी किधर रहते, वो किधर रहते, वो तो देखने नहीं गए। अभी सबसे 12 पड़ता है, सबसे पड़ता है कि नहीं, हिंदी में बोलना पड़ता है, अभी इंग्लिश में बोलना पड़ता है, हिंदी मराठी में बोलना पड़ता है। तो सबकी भाषा एक ही हो ना। बिल्कुल। हाँ, तो उसमें क्या हिंदी और मराठी। हाँ, अच्छे विचार हैं आपके। हाँ, तो वो विचार ही अच्छे रहो तो ही अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये बता दो मुझे आप कि देवा भाऊ का विचार कैसा है? देव भाव का भी विचार हमारे जैसा ही होना है। हाँ? तो कैसे? वो भी हमारे तरफ ही सोचते हैं ना, सब महिला की तरफ से सोचा ना। अभी महिला के लिए सोच रहे हैं ना वो। अभी देखो लड़की बहन के लिए सोचे हो, अभी लड़की बहन को भी आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए भी कर रहे हैं। अभी वो भी थोड़ा दिन में आ जाएगा आगे। अच्छा। हाँ, भरोसा है, उम्मीद है? भरोसा है, उम्मीद भी है। अभी तक अपने भरोसे पे खरे उतरे हैं? हाँ, खड़े उतरे हम लोग। आप लोग नहीं, देवेंद्र भाऊ की बात? देव के भाव के बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, खरे उतरे हैं? हाँ, खड़े उतरे। जो बोले हैं वो करके दिखा रहे हैं? करके दिखा रहे। अभी देखो हमारे गांव में महाराष्ट्र में भी अभी घर का ओलूज निकाले। घर को जिसने घर नहीं, उनका घर सोलापुर में क्या हो रहा है? सोलापुर में भी अभी जिसको घर नहीं, उसको घर बनाने को सुविधा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, सब वही कर रहे हैं ना अभी। सब वो कर रहे हैं? हाँ, सारा काम हो रहा है? हाँ, अच्छे से हो रहा है। सच में खुश हो आप देवा भाऊ? खुश है हम लोग। हाँ, क्या बोलना चाहोगी आप? बस देवा भाव के लिए यही बोल रहे हैं कि सब काम, सब शुभकामना आपके। शुभकामनाएं। हाँ, आपसे बात करूं, क्या नाम है आपका? क्या बात कर। थोड़ा सा बात करते हैं, हाल चाल खाली लेंगे आप। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेखा शिंदे। आप सब साथ में ही हो? देखिए सब बता दूं आपको मैं कि शाम का टाइम होता है मुंबई में, महिलाएं जो हैं वो मार्केट की तरफ निकलती हैं सामान जो है खरीदने के लिए। तो हमने सोचा इनको थोड़ा इकट्ठा करते हैं, थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं। तो अलग अलग तबके के लोग यहाँ पे थोड़ा बातचीत कर रहे हैं। तो आपने नाम बताया, आप ये बताइए कि क्या घर वगैरह सब सही चल रहा है? सरकार सही चल रही है? हाँ, सरकार सही चल रही है। हाँ? सही, देवेंद्र सरकार, बीजेपी सरकार? सरकार सही चल रही है। मेरी पूरी फैमिली बीजेपी में ही है। हाँ। सब इसी अच्छा, आप तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं? हाँ, मतलब मेरे जो भाई है, बहन है, सारे इसी में जुड़े हुए हैं। प्रेम है बीजेपी से? हाँ, प्रेम है बीजेपी से। उस प्रेम को जो है वो लगातार जो उस पे काम भी कर रहे हैं फिर ऐसे? हाँ, नहीं, काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिसने भी जो बताया अच्छी बात है, अच्छा बताया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जन को ये सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। तो मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। अच्छा। हाँ, बहुत सारे जन को नहीं मिल रहा है, बहुत सारे जन नाराज भी है। हर किसी ने एक जैसा बात करना है, ये बात तो सही नहीं है। सही बात। किसी ने तो अलग
हाँ। जिसका मतलब जो सच्चाई है वही बात होनी चाहिए। वही होनी चाहिए। बहुत जन को इसमें लाभ नहीं मिल रहा है, बहुत जन के काम भी कुछ अटक रहे, कुछ कुछ हो रहे। सरकार सही है, लेकिन जो नहीं हो रहा है उसके तरफ भी ध्यान दो। ध्यान होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। बहुत सारे जन ना थोड़ा इधर उधर भटक रहे, तो उनका वो भटकना नहीं चाहिए। जिधर जाए उधर उनका काम हो जाए। कोई सरकार का कुछ भी ये रहता है, मतलब ऑफिस रहता है, किधर जाता है भाई, जिसका काम नहीं हो रहा है तो कर दे काम। वैसे तो मैं खुश हूँ। और रही मराठी भाषा की, तो देखो हम लोग महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में जैसे हम लोग हिंदी बात करते हैं, वैसे मराठी तो 100% करनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र किसने ये किया? शिवाजी महाराज ने। तो शिवाजी महाराज का जयकारा तो होना ही चाहिए, होना चाहिए। और शिवाजी महाराज का जयकारा मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली से आ रहा हूं। शिवाजी महाराज का जयकारा ना सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं होता, दिल्ली की बात करूं, यूपी की बात करूं, बिहार की बात करूं, पूरे देश में शिवाजी महाराज को लोग मानते भी हैं और जयकारा भी लगाते हैं वहां पर। शिवाजी महाराज है, इसलिए तो हम लोग सारे मतलब महाराष्ट्र में सुरक्षित है। शिवाजी महाराज पूरे देश को एकत्रित करके रखे थे। वो ये नहीं बोल रहे थे कि सिर्फ आप मराठी बोलो या फिर कुछ बोलो, हर भाषा बोलो, हर भाषा बोलो, हर भाषा, हिंदी बोलो, मराठी बोलो, कोई जाति भेद नहीं होना चाहिए। ये जाते ना, ये जो इंसान है ना उसने बनाया है, भगवान ने बना के नहीं भेजा है। इसके लिए ये इंसानियत ही एक जात है, इंसानियत की जात होनी चाहिए। हाँ चाहिए। क्या नाम है आपका? विश्वकर्मा। मालती विश्वकर्मा जी, आप क्या कहना चाहोगे? सरकार से खुश हो? सरकार सही तरीके से काम हाँ, सरकार से मैं बहुत खुश हूँ, देवा भाव से बहुत खुश हूँ मैं। कैसे खुश हो? वो अपने महिलाएं के लिए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। लड़की बहन का योजना है। और सरकारी संस्था है, बचत गट निकाले हैं। हाँ, तो वाकई में आप लोग को मिल रहा है पैसा? आ रहा है? हाँ, मिल रहे हैं, हम मिल रहे हैं। अभी आज ही है तो हम गए थे तो 18,000 रुपये हमारे अकाउंट में आया है। 18,000 रुपये? 18,000 आया है। साल का 18,000 रुपये आया है। 18,000 रुपये हाँ, आ गया। क्या कर रहे पैसे को? क्या करोगे पैसे का? तो अपने अभी मैं घर खर्चे के लिए नहीं, मैं अपने बिजनेस में लगा रही हूँ। मैं खड़ा कर रही हूँ अपना बिजनेस। तो आप ताकतवर बना दे रहे हैं आपको तो। हाँ, देवा भाव तो कर रहे हैं ना हमारे लिए, हमारे सबके लिए। घर वाले खुश हैं इससे कि देवा भाव जो है पैसा देके मन ना बढ़ा दे महिलाओं को, ऐसा बोलते हैं? नहीं, अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मिस्टर हैं यहाँ पे। अच्छा। वो भी बहुत खुश हैं। खुश है। हाँ, देवा भाव के ऊपर। अच्छा। और सारे काम सही हो रहा है? हाँ, बाकी कुछ दिक्कतें हैं जो सरकार में, जो दिक्कतें जिससे आप लोग को महसूस हो रही हो सरकार से? नहीं, हमको ऐसा कुछ नहीं। देवा भाव बहुत काम अच्छा कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा पीछे की तरफ भी आऊंगा मैं। आप लोग पीछे चले जा रहे हो, आगे आओ, यहाँ आओ, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, आपसे बात करता हूँ। ज्यादा कुछ नहीं। आपका नाम क्या है? पिछले पीछे भाग गए। अरे आ जाओ। क्या नाम है? मेरा नाम धर्मा देवी, मैं उत्तराखंड से हूँ। आप उत्तराखंड से हो? हाँ। और रहते का महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में रहती हूँ। हाँ, अच्छा, वोटिंग वगैरह कहाँ का है आपका? इधर ही है। इधर ही का? हम लोग को 20-22 साल हो गए इधर ही। 22 साल हो गए। हाँ। तो आप क्या सोचती है? सरकार को देखती हैं, कैसे सोचती हैं आप? बहुत अच्छा, सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। बहुत खुश है हम लोग। एक तो हिंदुत्ववादी नेता है वहाँ पर आपके उत्तराखंड में, पुष्कर सिंह धामी, और एक यहाँ पे देवा भाव देवेंद्र फडणवीस। ये है सही लग रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा है एकदम। बहुत अच्छा। हम्म। कुछ बोलना चाहोगे देवेंद्र भाई? तो क्या बोलूं, मैं खुश है हम लोग इतना तो। हाँ, आप? हम लोग भी खुश है देवा भाव से। अभी सब लोग ने तो बोला है देवा भाव के बारे में। अभी उसके बिना मैं क्या बोलूं, जो मुझे बोलना था ये सब महिलाओं ने तो बोला है। आप भी कुछ बोल हाँ? दो, थोड़ा सा बोल दो। क्या बोलूं, अभी हमारे महिलाओं के लिए अच्छी योजनाएं बनाई है, जैसे कि लाड़की बहन योजना, सबको मिल रहा है। उसका पैसा बराबर महीने के महीने आ रहा है। सब उसका बराबर से इस्तेमाल भी करते। कोई लोग बोलते हैं कि 1500 रुपये देते हैं, तो कोई महिला गलत उसका इस्तेमाल करती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ गलत फहमी है, बाकी कुछ नहीं। बाकी सब महिला बराबर उसका अच्छे से इस्तेमाल करती है। थोड़ा आखिरी में आप लोग से बात करना चाहूंगा मैं कि यहाँ पे सारी महिलाओं से बात किया और बात करके कोशिश किया कि महिलाएं वाकई में क्या सोचती है, जो कि पूरे देश भर में इसका बहुत बड़ा नाम था, लाडकी बहना योजना। तो लाडकी बहना योजना वाकई में कमाल कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, वही जानने के लिए यहाँ पे आया था। और क्या लग रहा है कि और देवेंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, क्या छूट रहा है, ऐसा भी कुछ समस्याएं हैं आप लोग में या फिर सारी चीजें ठीक चल रही हैं? देखिए, जो लड़की बहन का जो पैसा आता है ना, वो हम सब महिलाओं के लिए, हम सब राह देखती है कि कब आएगा। जैसे इंसान काम करता है महीने भर और पगार का इंतजार करता है ना, वैसे हम सब बहनें भी
हर 5 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में इंतजार करते हैं और हाँ 5 तारीख 6 तारीख 7 तारीख तक सबके अकाउंट में पैसे आते हैं और सब बोलते हैं तुम्हारा आया। तो वो 1500 रुपया देखिए अपना एक सगा भाई तो देता नहीं है हर महीने, वो हमारे सगे नहीं है लेकिन सगे से भी बढ़कर है, क्योंकि वो 1500 अगर दे रहे हैं ना, वापस रक्षाबंधन आ ही गया तो वो हम सब के लिए बहुत काम में आता है। कभी कभी कैसा हो जाता है दिन की बच्चों का फीस भरने का पैसा नहीं रहता है, लेकिन वो फीस भरने के काम आता है। कभी कभी कोई घर में इमरजेंसी भी, क्योंकि देखो औरतें 1-1 रुपया बचत करती है, क्योंकि औरतों को बोला जाता है गृह लक्ष्मी। तो घर में कोई बीमार पड़ गया, आपातकाल पड़ गया, तो उस वक्त भी वो पैसे जो बचा के रखती है वो वहाँ पे काम आते हैं। और जहाँ तक है कि और भी कुछ योजना, तो हमारा भाई इतना हमारे बारे में सोचा है तो और भी कुछ योजनाएं होंगी, सिक्योरिटी वगैरह तो वो दे ही रहे हैं, पुलिस वगैरह सब। बाकी विकास का काम की बात करें तो विकास का कार्य लगातार चल रहा है या फिर क्या है? नहीं, विकास का काम तो चल रहा है ना, महिलाओं को हर जगह से अग्रसर किया जा रहा है। और चाहे वो आप तो जानते हो कि संसद हो, चाहे अभी नगर पालिका, अभी हमारा महानगर पालिका का इधर इलेक्शन भी है, तो मैंने उसमें भी सुना है कि कुछ 50% का आरक्षण महिलाओं को दिया है। तो मत महिलाओं को आगे ही लेके जा रहे हैं ना, कि महिलाएं अपने पांव पे खड़ी हो। आज अगर इतनी महिलाएं बोल रही हैं तो कैसे बोल रही है? आज उनको इतना प्रोटेक्शन दिया गया है। चाहे कोई कैसा होता है कि घर में भी पति के दबाव में बाहर नहीं निकलती हैं या कुछ ऐसा ससुर के दबाव में, लेकिन आज हमारे घर वालों की भी आंखें खुल रही है कि नहीं, महिलाओं को अग्रसर होना चाहिए हर एक क्षेत्र में, और वो हमको बाहर निकलने का मौका दे रहे हैं। देश भर में दो राज्यों की चर्चाएं बहुत तेज होती हैं, एक उत्तर प्रदेश की बात करूं और एक महाराष्ट्र की बात करूं। तो आप उत्तर प्रदेश से भी आती है, वहाँ पे योगी बाबा जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी, और दोनों को ये बोलते हैं हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा है ये। तो कैसे तुलना करते हैं, क्या देखते हैं? देखो, हमारे योगी जी है, उनका काम इतना अच्छा है कि मैं आपको क्या बताऊंगी। मैं आपको गए टाइम भी बताई थी कि नल से जल जो कभी मैं जीवन में सोची नहीं थी, उन्होंने वहां तक किया। हाँ, महिलाएं आज यूपी की महिलाएं भी मैं देख रही हूँ कि बाहर निकल के काम कर रही हैं, चाहे वो टीचर का हो या पार्टी का ही हो। बहुत सी महिलाएं हैं जहाँ वहाँ भी महिला मोर्चा है, तो वहाँ पे बहुत अग्रसर है। जो मैं कभी सोची नहीं थी कि घूंघट में रहने वाली औरतें बाहर निकलेंगी, वो आज बाहर निकल रही है, काम कर रही है। तो हम लोगों के लिए, मुझे तो ऐसा बहुत मतलब खुशी होती है कि मेरा जन्म मुंबई में हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब यूपी में रहने लायक बहुत अच्छा टाइम आ गया है। टाइम आ गया। हाँ, वैसे भी यहाँ पे तो चलिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये पॉलिटिकल मुद्दा है कि आप मराठी बोलो बोला जा रहा है। इंसान की जितनी सोच होती है ना भाई, इंसान उतना ही सोच सकता है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग मिले हैं, तब बना है हिंदुस्तान। और अगर इस हिंदुस्तान में लोग ऐसा करने लगेंगे तो वो तो हिंदुस्तानी है ही नहीं। आप इंग्लिश को मान्यता देते हो, आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हो, क्यों पढ़ाते हो? इंग्लिश हमारे देश की भाषा है, हमारे बच्चे इंग्लिश में ही बोलने चाहिए, टॉकिंग करने चाहिए, लेकिन हिंदी नहीं बोलना चाहिए। ये कौन सिखाया? फिर आप अपने बच्चों को क्यों इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हो? जो बोल रहे हैं ना आज मराठी बोलो, मैं पहले उनको बोलूंगी कि आप अपने बच्चों को मराठी मीडियम में पढ़ाओ। सही बात। आप पढ़ा के देखो, मराठी मीडियम आप पढ़ाते हो क्या? आपको खुद शर्म आएगा कि अरे मेरा बच्चा मराठी मीडियम पढ़ रहा है। क्यों शर्म आना चाहिए भाई? आप पढ़ाओ ना। आप इंग्लिश को मान्यता देते हो जो हमारे देश का भी नहीं है, लेकिन आप हिंदी जो हमारी राज्य भाषा है उसको मान्यता नहीं देते हो। हिंदी पूरे राज्य की भाषा है, पूरे राज्य में बोला जाता है, और उसको कोई ये बोल ही नहीं सकता कि यहाँ पे है तो यही बोलो। अगर हम वही जो जिसकी बुद्धि तुच्छ होती है, जैसे वो लोग बोल रहे हैं, क्या वो बाहर जाके मराठी बोलेंगे? कोई समझेगा आपकी भाषा? मैं खुद यहाँ पे हूँ तो मैं यहाँ हिंदी बोल रही हूँ, मराठी भी बोलने मुझे आता है, लेकिन मैं अगर साउथ में चली जाऊंगी तो क्या मैं कन्नड़ भाषा या मद्रासी भाषा बोल पाऊंगी? हाँ, मैं भोजपुरी बोल लूंगी क्योंकि मैं वहाँ की भी हूँ, तो मुझे 2-3 भाषा। और कैसा है ना, इंसान 84 कलाएं होती है, तो उसमें जितनी भाषा है वो सीखे, वो उनके लिए अच्छा होता है। वो अपने बच्चों को भी सिखा सकते हो, लेकिन आप प्रेशर मत दो कि नहीं मराठी ही बोलो। हम बोलते हैं मराठी, हम सीख रहे हैं और हम सीखेंगे भी, क्योंकि हमको भी लगता है हम महाराष्ट्र में तो हमको थोड़ी बहुत मराठी आनी ही चाहिए। लेकिन आप जबरदस्ती किसी को मार के तो नहीं बुलवा सकते ना। अभी तुरंत ही एक बच्चा भी माँ के पेट में आता है तो 9 महीने का समय लेता है, तुरंत तो नहीं पैदा हो जाता। तो जैसे आप आज बोल रहे हो मराठी बोलो, तो थोड़ा समय दो, वो भी बोलेंगे, लेकिन आप मारो मत। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं इसको बिल्कुल समर्थन नहीं दूंगी और मैं निषेध करती हूँ इस चीज का कि आप मारामारी करके बुलवाओ, ये बहुत गलत बात है।
आखिरी में आपसे क्लोज करूंगा मैं, क्या कहना चाहोगी देवेंद्र भाई के लिए और जिसको आप भाई बोल रहे हो देवेंद्र सरकार के लिए, और साथ में जो ये मुद्दा चल रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं सिर्फ देवेंद्र भाऊ के इतना ही बोलना चाहती हूँ, मतलब मेरे घर से ही बोलती हूँ। मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे बोलते कि तुम्हें तो देवेंद्र भाऊ का बहुत सपोर्ट है, अभी देवेंद्र भाऊ तुम्हें पैसे दे रहे, तो उसके वजह से आपको पता है मैंने अपना मतलब ड्राइंग इसका क्या बोलते हैं मेहंदी का कोर्स किया, क्योंकि अभी उसके वजह वो भी एक आर्ट से उससे मुझे 2 पैसा आएगा, तो मैं उससे मतलब मेरे जैसे कितने सारे लेडीज है उनको देवेंद्र भाऊ से पैसे मिले हैं 1500। उन्होंने अपने वो 1500 से छोटे छोटे कुछ भी व्यवसाय शुरू किया है, तो उसके लिए मैं देवेंद्र भाऊ से बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। और ऐसे ही आप हमें साथ देते रहे और हमारा साथ हमेशा आपके साथ है जी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तुम्हारे साथ कोई और बोलना चाह रहा है इसमें, बात करेगा आप? रखना चाहती हूँ, मेरा नाम मंजना जोरे है, मैं मराठी हूँ, जय भीम अम्बेडकर। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि नाला सुपारा में एक बहुत दिक्कत है। मतलब हम लोग जो जॉब पे जाते हैं तो ट्रेनें नहीं आती है। अच्छा। मतलब यहाँ से मिलती है तो वहाँ से हमको मिलती नहीं। एक 15-20 मिनट के बाद एक ट्रेन डालते हैं विरार के लिए। मतलब इतना बोरीवली और वो ट्रेन ही डालते हैं सब। तो मैं यही खाली दरखास्त करना चाहूंगी देवेंद्र भाई से कि खाली ट्रेन के लिए यहाँ पे प्लीज कुछ तो भी करें। 2 लाइन थी, इसके लिए बहुत रश होता है क्योंकि हमारे हस्बैंड भी जाते हैं काम पे, लेकिन अभी 2 लाइन और बढ़ रहा है, यानी 4 लाइन की हो जाएंगी तो हमको भी उसमें आराम मिलेगा। और साथ में मेट्रो भी होने वाला है चालू। हाँ, आप न्यूज नहीं देखते हैं शायद, नहीं वहाँ से आते वक्त बोल रही हूँ, नहीं, जो भी समस्या है बात भी सामने आनी चाहिए। अगर बात सामने नहीं आएगी तो काम भी कैसे हो? हाँ, मतलब कैसे खाली यहाँ से जाने के लिए तो मिल जाती है, लेकिन इतनी रश होती है कि सुबह चढ़ने नहीं मिलता हम लोग जो वर्किंग वाले जॉब वाले उनके लिए मैं खास वादा किया है कि 4 लाइन लेके आएंगे, अब आएंगे तो वहाँ से बॉम्बे की तरफ से मतलब अगर बोरीवली 4 जाती है हम लोग खुद उससे स्ट्रगल करते हैं और फिर बाद में एक विरार डालते हैं। तो ये न करते हुए विरार की गाड़ी ज्यादा छोड़े एक्चुअली बॉम्बे से, क्योंकि हर लेडीज को घर पे आके काम भी करना है, सब कुछ करना है, सबके लिए मतलब बोल रही हूँ मैं। और भी किसी की कुछ समस्या है, कुछ बात है रहेगा? ठीक है, बाकी काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, बस उसके लिए खाली ट्रेन के लिए थोड़ा सा ध्यान। तुम्हारे साथ में महिलाएं थी, महिलाओं से हमने बातचीत किया। कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ बात भी है, और जिस तरीके से देवेंद्र सरकार यहाँ पर काम कर रही है और समझने की कोशिश किया कि काम कैसा हो रहा है। लेकिन मुझे जो समझ में आया एक बात कि जो लाडकी बहना योजना है, उस लाडकी बहना की योजना के बाद से जो महिलाएं जो हैं वो खुश नजर आ रही है। उनका एक ही मुद्दा है कि लाडकी बहना के बाद से जो है वो महिलाएं जो है वो सशक्त हो रही है, मजबूत हो रही है। इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत किया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारी पेशकश कैसी लगी, और साथ में जो नाला सुपारा की जो महिलाएं हैं इन्होंने अपनी बात को रखी, ये बात आपको कैसी लगी, आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कुछ कहना चाहते हैं? आपल्या भाऊ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।